अगर हम अपने परम लक्ष्य का ध्यान हर समय रखें, परम पिता परमेश्वर में जाना, विलीन होना ही एक जीवात्मा का लक्ष्य है। और परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना, भक्ति मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें उसी के अनुकूल मनोभाव रखने पड़ेंगे। जब हम उनका अभ्यास करने लगते हैं कि हमारा लक्ष्य भक्ति है, हमारा लक्ष्य ठाकुर कृपा है, हमारा लक्ष्य श्री हरि के चरणारविंद हैं, अगर हम उन तक पहुंचना चाहते हैं तो हमको ये शुद्धता रखनी पड़ेगी, चाहे वो मन की शुद्धता हो, चाहे वो शरीर की शुद्धता हो, चाहे वो आत्मा की शुद्धता हो। अगर हम ये शुद्धता रखेंगे तभी हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो जब हमने ये शुद्धता ग्रहण करने का प्रयास करना शुरू कर दिया तो जीवन में रोज़मर्रा के कार्य जो हम करेंगे उनमें भी वो शुद्धता आएगी। और जब शुद्ध भाव से आप कार्य करते चले जाएंगे तो कार्य सिद्ध होंगे, साथ में परमार्थ भी सिद्ध होगा। ठीक उसी तरह परमार्थ में पहुंचना, ईश्वर के पास पहुंचना, ठाकुर की कृपा कैसे हम अर्जित करें, अगर इसका चिंतन करते रहते हैं तो जो काम सामने आ रहा है, जो कर्तव्य सामने आ रहा है, जो व्यवहार सामने आ रहा है, जो भाव सामने आ रहा है, वो भी उसी शुद्धता के तहत होता चला जाता है। और जब शुद्धता आपके पास है, मन भाव आपके पास है, शुद्ध है, आप कहीं ना कहीं परमार्थ हित को ध्यान में रखकर अपने रोज के काम करने लगते हैं तो ईश्वर के तो समीप पहुंच ही जाते हैं। तो दोनों कार्य एक साथ होते हैं, सांसारिकता भी सिद्ध होती है और परमार्थ भी सिद्ध होता है। बस लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या नियम है, क्या मनोभाव है, इसका चिंतन करते रहें। निश्चित एक दिन इतनी शुद्धता मनोभाव में आ जाएगी, इतनी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आ जाएगी कि जीवन के लक्ष्य तो बहुत छोटे हैं, पूर्ण हो ही जाएंगे, आप परमार्थ भी सिद्ध कर पाएंगे।